खबरों में जिस वक्त देश के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के शेयर किए गए फोटोज काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में है, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी को लग गया है एक बहुत बड़ा झटका। और ये झटका है अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने के ऊपर। लेकिन क्या ये सच में झटका है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? झटका अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से तो जरूर अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, लेकिन इसके अंदर एक और कहानी है और उस कहानी को मैं धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सीबीआई और ईडी को फटकारा मारते हुए केजरीवाल को बेल दे दिया। सुनिए क्या कहा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के बेल पर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। जिस तरीके से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ईडी और सीबीआई के केस के चक्कर में फांद में फंसे हुए थे, जिस तरीके से उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, वो अब छट चुका है, कुछ हद तक छट चुका है। लेकिन उनमें कुछ बड़े बड़े शर्तें भी लगाए गए हैं। वो कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, और वो इस केस के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, दिल्ली लिक्वर स्कैम के ऊपर कुछ टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि उनका बेल किस तरीके से हरियाणा पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा। क्योंकि मत भूलिए आम आदमी पार्टी कई सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिलहाल सुनिए किस तरीके से ईडी और सीबीआई को संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैक किया। देश की तानाशाह हुकूमत जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल का बाहर आना ये भले ही इंडिया अलायंस के लिए एक नेशनल लेवल पर एक बहुत अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग संकेत हो, इंसिनुएशन हो, लेकिन केजरीवाल अगर हरियाणा में प्रचार करते हैं और केजरीवाल की पार्टी अगर ठीक ठाक वोट परसेंटेज ले जाती है तो इसका सीधा सीधा जो नॉन बीजेपी वोट्स जो केजरीवाल ले जाएंगे अपने साथ, आम आदमी पार्टी ले जाएंगे अपने साथ, उसका इफेक्ट कांग्रेस को होने वाला है। उसका इफेक्ट डायरेक्ट कांग्रेस को उन सीटों पर होने वाला है, कुछ क्लोज सीटों पर होने वाला है, जिससे हरियाणा इलेक्शन का पूरा डिसीजन हो सकता है, पूरा आउटकम हो सकता है। और तोड़ जोड़ की राजनीति बीजेपी के सभी को पता है। लेकिन इस समय पर केजरीवाल का बाहर आना ये तो एक ऑल ओवर, अगर नेशनल लेवल पर बोले, एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन दिल्ली के सीएम को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सही से लड़ना होगा। क्योंकि मत भूलिए आने वाले दिनों में बहुत जल्द दिल्ली का चुनाव भी जनवरी में होने वाला है, और उन चुनाव में अगर केजरीवाल को अगर अपना अस्तित्व रखना है तो उन्हें अपना ये करप्शन रिडन फेस को साफ करना पड़ेगा, कैसे भी हो चाहे ना हो, कथित रूप से जिस तरीके से उनको करप्शन फेस बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के बयान दिए इन मुद्दों पर, इससे बीजेपी और ईडी सीबीआई जैसे बड़े एजेंसीज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एजेंसीज को बहुत बड़ा तमाचा पड़ चुका है। और इन्हीं मुद्दे के साथ अब हरियाणा इलेक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है मैं आपको आने वाले दिनों में बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।